Good day all. Today we are going to study core values. So core values क्या है? These are the values that define the nature of a physician's work. Physician कौन? Doctor. तुम लोग, हम लोग. So we are presenting you the core values. तो देखते हैं इसमें ब्रीफ में हम क्या पढ़ने वाले हैं. मेनली एक सेंटर है. कोर वैल्यूज़ क्या हैं? ये 6 हैं. इनको याद रखना है. इनके मीनिंग याद रखेंगे और इनके एक एक एग्जाम्पल याद रखेंगे. कंपैशन अलग से, ऑल्ट्रुइज्म, कुछ की एक्सप्लेनेशन, इंटीग्रिटी, ड्यूटी. ड्यूटीज़ के अंदर थोड़ा डिटेल में है चीज़ें, 4 Ds, और आगे भी बताई जाएगी ड्यूटीज़ के एग्जाम्पल. तुम्हें एज ए डॉक्टर क्या क्या ड्यूटी निभानी पड़ सकती है, पेशेंट्स की क्या ड्यूटी है, ड्यूटी टू पब्लिक क्या है तुम्हारी, ड्यूटी टुवर्ड्स लॉ इन्फोर्समेंट क्या है. तो ये डिटेल में हम देख लेंगे. फिर से कोर वैल्यूज़ का R से रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लास्ट में ट्रस्ट. सो धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं अब ये. तो कोर वैल्यूज़ का मतलब एकदम इनर वैल्यूज़, सुपरफिशियल वाली नहीं. अंदर से इंसान कैसा है, या फिर एक डॉक्टर को अपने अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन 6 पॉइंट्स पे करनी चाहिए. सो कोर वैल्यूज़ आर द वैल्यूज़ विच ए पर्सन होल्ड्स and perform the work. These values are being used in everyday things. These are not just the description of the work or strategies. They might not change with the time. But इस पे एक क्वेश्चन आता है कि वैल्यूज़ इम्प्रूव तो हो ही सकती हैं ओवर द टाइम. These values help an individual to get more satisfaction out of the work. वर्क से, लाइफ से, सब में सेटिस्फैक्शन के लिए इन 6 कोर वैल्यूज़ का यूज़ होने वाला है. सो हमारे पास अब कोर वैल्यूज़ हैं कंपैशन, अल्ट्रुइज्म, इंटीग्रिटी, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रस्ट. एक छोटा सा निमोनिक है, उसके साथ हम याद रख सकते हैं CAIDRT. फिर से बोलेंगे एक बार, कंपैशन, अल्ट्रुइज्म, इंटीग्रिटी, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रस्ट. फिर से 6. अब बात करते हैं कंपैशन की. कंपैशन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कॉम एंड पैशन. कॉम का मीनिंग देंगे तो दैट इज टुगेदर विद, एंड पेटाई का इज सफ़र. सो सफरिंग टुगेदर, और या फिर साथ में उसके लिए संघर्ष करना, आगे पार कर पाना. कंपैशन इज बिल्ट ऑन द कैपेसिटी टू एम्पैथाइज. एम्पैथाइज के अंदर हम सामने वाले इंसान के इमोशंस को समझते हैं और महसूस भी कर सकते हैं. पर इसके अंदर एक पॉइंट और होता है, समझने के साथ साथ, कॉग्निटिव के साथ साथ, हमें वांटिंग टू एलिवेट, यानी कि सफरिंग कम करने के लिए भी हमारा इंटेंट होता है कंपैशन में. तो इसके अंदर जब हम एंड में देखने वाले होंगे तो मीनिंग के लिए हम लिखेंगे टुगेदर, सफरिंग एंड एग्जाम्पल अभी हम देते हैं. अब एक स्टोरी का एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो एक फिजिशियन या एक पीडियाट्रिशियन है जो इमरजेंसी में है, ऑलरेडी 30 मिनट्स लेट हैं. उनका पुराना एक पेशेंट आता है, बच्चा जिसको अस्थमा का अटैक हुआ है, पर वो ऑलरेडी 30 मिनट्स लेट हैं. उनको अपनी वाइफ को एयरपोर्ट से लेने जाना था. अब वो क्या करते हैं कि उस बच्चे को अपने कॉलीग्स को या अपने बाकी जूनियर्स को देखे बताते हैं कि इसका इस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है, और निकल जाते हैं. तो इस ट्रीटमेंट के अंदर देखेंगे हम कि डॉक्टर में एम्पैथी तो थी, पर वो पूरी तरह से कॉम्पैशनेट नहीं था. अब देखते हैं वर्ड अल्ट्रुइज्म. अल्ट्र का मीनिंग है अदर, और इसका जो मेन पार्ट है दैट इज सेल्फलेसनेस, अनसेल्फिश रिगार्ड फॉर अदर्स, एंड इट इज़ अ प्रिंसिपल एंड द मोरल प्रैक्टिस ऑफ कंसर्न फॉर अदर्स. कुछ भी हो सकता है, दूसरे ह्यूमंस के लिए, कॉलीग्स के लिए, पेशेंट्स के लिए. एंड द परफॉर्मेंस ऑफ कोऑपरेटिव अनसेल्फिश एक्ट्स बेनिफिशियल टू अदर्स. खास बात यह है कि इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं होता. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है, वो ये है कि जब कोई भले का काम किया जा रहा है, दैट इज़ नॉट द ऑब्लिगेशन आउट ऑफ द ड्यूटी, लॉयल्टी और रिलीजियन रीजंस. ऐसा नहीं है कि आप लोग गरीबों को खाना बांटने गए हैं और ये किसी रिलीजियस रीज़न से था कि मेरी कुछ प्रार्थना कबूल हो जाए, या फिर आप लोग ने ये इवेंट इसलिए किया कि फ़ोटोज़ खींच के सोशल मीडिया पे डाली जा सके. तो वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती. ऑल्ट्रिज्म में जो मेन काम हो रहा है वो है सेल्फलेसनेस. जो एक्ट किए जा रहे हैं वो भले के एक्ट, भले करने के एक्ट हैं और सेल्फलेस एक्ट्स हैं. छोटे मोटे एग्जाम्पल जैसे कि बस में किसी को सीट देना, किसी को ठंड लग रही है उनके लिए कंबल दान करना बिना फ़ोटो खींचे, ऑफ कोर्स. जो हमें एक
एग्जाम्पल याद रखना है वो हम याद रखेंगे ए MBBS डॉक्टर एट PSC बेरी, क्योंकि हम डॉक्टर्स के बारे में ही तो बात कर रहे हैं, कोर वैल्यूज़ के बारे में, फिजिशियंस के बारे में। तो वो एक डॉक्टर साहब हैं जो कि एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे बैठे हैं, और वो अपने टाइम से ज़्यादा भी कभी बैठ जाते हैं और मरीजों से बहुत ही प्यार से बात करते हैं, उनका भला करने के लिए आउट ऑफ द वे जाके उनकी मदद करते हैं। तो हो सकता है इस चीज़ के लिए उनको पैसे ना मिल रहे हों और ज़्यादा, पर उससे उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, और ये चीज़ ऑल्ट्रिज्म कहलाएगी। एक और चीज़ हम दे सकते हैं कि एनेस्थेटिस्ट और सर्जन आखिरी आवर्स में जब ड्यूटी खत्म होने वाली है तब कोई केस ले रहे हैं, जबकि उन्हें फिर पता है कि ये टाइम से आगे जाएगा, तो काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, थोड़ी सी सफरिंग हो रही है, पर वो सेल्फलेस रीज़न की वजह से। ऐसा नहीं है कि वो उस पेशेंट का ऑपरेशन इसलिए कर रहे हैं कि वो कुछ उनको फ़ायदा देगा बाद में। एक्सप्लेनेशन फॉर अल्ट्रिज्म है, थोड़ा सा पढ़ेंगे खुद से ही इसके बारे में। अब बात आती है इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी के अंदर हमारे पास है ईमानदारी, इसका मतलब है सत्यनिष्ठा। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी भी है, ईमानदारी रहनी चाहिए लगातार। और कंसिस्टेंसी किस किस चीज़ में? एक्शंस में, एक्सपेक्टेशंस में, जो तूने मेजर्स लिए हैं, मेथड यूज़ किए हैं, आउटकम जो आया है, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ में। इंटीग्रिटी मीन्स आवर एक्शंस आर ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। इंटीग्रिटी का एक और लेते हैं एग्जाम्पल कि एक डॉक्टर साहब ICU में है, बेसिक प्रोटोकॉल्स जो है, टाइमली मॉनिटरिंग भी है या फिर टाइमली गिविंग ट्रैकोस्टमी केयर है, वो अपने आप अपनी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्ट किया गया है, ना कि इसलिए कर रहे हैं कि कोई सीनियर आके उन्हें देख रहा है। तो ये उनकी ईमानदारी है। अब ड्यूटी की बात करते हैं। दिस इज समथिंग दैट वन इज एक्सपेक्टेड टू डू बाय मोरल, लीगल और प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन। कि आप लोग जब डॉक्टर बनोगे तो किसी न किसी पोस्ट पे काम कर रहे होगे, तो उस पोस्ट की पर्टिकुलर ड्यूटीज़ होंगी जो आपको हैंडल करनी पड़ेंगी। तो इसी में एक एग्जांपल देखते हैं। एक फॉरेनर आया, वो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हरित प्रदेश में एक डॉक्टर साहब के पास गया सरकारी अस्पताल में। बट उन्होंने क्या किया कि उसको बिठाया पहले 15 मिनट के बाद जब उन्होंने उसे देखा भी, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, और उन्होंने कहा कि आपको रेफरल करना पड़ेगा। उन्होंने उसको फर्स्ट एड तक नहीं दी, वोन क्लीनिंग वगैरह भी नहीं करी, कुछ और पेन के लिए नहीं दिया, सीधा उन्होंने बोला कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा दूसरे अस्पताल। तो यहाँ पे एटलीस्ट उनसे एक्सपेक्ट किया गया था कि वो बेसिक ड्यूटी अपनी निभाएंगे, पर नहीं निभा पाए। वही पेशेंट जब IND प्रदेश पहुँचा तो उसकी अच्छे से केयर की गई, सारी हिस्ट्री ली गई, एग्जामिनेशन किया गया, उसके वुंड मैनेजमेंट की गई, इन्फेक्शन मैनेजमेंट की गई, सारी एज पर द ड्यूटी की गई। तो इसको हम याद रखेंगे, फॉरेनर एट हरित प्रदेश। ड्यूटी को और भी डिटेल में जान सकते हैं, तो PPT भी मैं शेयर कर दूंगा या फिर PDF इसकी, जिससे आप थोड़ा सा और जान पाएंगे। अभी हम सारा फोकस करते हैं कोर वैल्यूज़ पे। जस्ट मैं नाम बता देता हूँ। 4 Ds ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिस आर ड्यूटी ऑफ केयर, डिरेक्शन टू फुलफिल द ड्यूटी, डायरेक्ट कॉजेशन एंड डैमेजेस। ये तब आता है जब कोई मेडिकल नेग्लिजेंस होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ द ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ टू द पेशेंट क्या है आपकी, ड्यूटीज़ टू पब्लिक क्या है आपकी, ड्यूटीज़ टुवर्ड्स लॉ इन्फोर्समेंट, सरकार के लिए क्या ड्यूटी है आपकी, ड्यूटीज़ नॉट टू वायलेट प्रोफेशनल एथिक्स, ड्यूटीज़ टुवर्ड्स ईच अदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, अपने कलीग्स की रिस्पेक्ट करनी है। मोस्ट ऑफ द पीपल इसीलिए डॉक्टर बनना चाह रहे थे कि एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, थोड़ी अर्निंग भी है और तुम भले का काम भी कर सकते हो। तो इसके लिए इसके अंदर जिनसे सीख रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, जिनके साथ काम कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। एंड डिफरेंस इन ओपिनियन अगर है तो पब्लिक में ज़्यादा मारामारी या फिर गाली गलौच नहीं करना है। डिस्कशन एक हेल्थी चीज़ है, इससे अच्छे सॉल्यूशन निकलते हैं, पर एक ढंग से किए जाने पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात इसमें है, द स्टेट ऑफ हैविंग अ ड्यूटी टू डील विद समथिंग और हैविंग कंट्रोल ओवर समथिंग, कि ये जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। द स्टेट ऑफ बीइंग अकाउंटेबल फॉर समथिंग, इट इज़ वन ऑफ द कोर कैरेक्टरिस्टिक विच अ लीडर मस्ट पोजेस। लीडर में होनी बहुत ज़रूरी है चीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अब थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉलोइंग द गाइडलाइंस जो अथॉरिटी ने बनाई है, रिकॉर्ड मेंटेन करना, जेनेरिक ड्रग्स यूज़ करना, पता नहीं है कि नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस देना। एक और चीज़ अब इसमें एग्जांपल देखेंगे कि नर्स एट डॉट्स सेंटर, तो जहाँ पे TB की दवाई मिलती थी, तो
वहाँ पे जो नर्स है वो उसके लिए अकाउंटेबल है, पेशेंट ने खाई या नहीं खाई, अगर कोई मिस कर रहा है तो हो सकता है उन्हें घर पे जाके भी भाई इससे पूछना पड़े कि आप ये दवाई लेने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे हैं। फॉर लैप्सेस इन द फॉलोइंग द गाइडलाइंस, फॉर लैप्सेस इन पेशेंट केयर, फॉर नेग्लेक्ट, इन तीनों के लिए नर्स जो है अकाउंटेबल है, जो वहाँ पे पोस्टेड है। तो एग्जाम्पल में याद रखेंगे, नर्स एट डॉट सेंटर। ट्रस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, trust is essential building block of a doctor patient relationship. Trust in physicians is described as a feeling of reassurance and confidence in physician. इसको हम एग्जाम्पल से जानने की कोशिश करते हैं। गाजियाबाद में एक BAMS डॉक्टर है जो कि बहुत अच्छी फैसिलिटी रन करते हैं और उनकी बात लोग मानते भी हैं क्योंकि उन पे भरोसा करते हैं। और जब वो कोई एडवाइस देते हैं कि भाई किसी और को भी दिखाना पड़ेगा, किसी और बड़े स्पेशलिस्ट पे जाना होगा, तो इन डॉक्टर साहब से ओपिनियन लेने के लिए लोग आते हैं कि उनको जो दूसरे स्पेशलिस्ट उनको दिखाया जाए कि नहीं। ये ट्रस्ट है कि ये डॉक्टर हमें सही एडवाइस ही देगा, ये कमर्शियल रीज़न की वजह से हमारा नुकसान नहीं करेगा, भला करेगा। तो ये भरोसा डेवलप होता है। एक और चीज़ देखते हैं ट्रस्ट के बारे में। स्टडीज़ ने बताया कि जितना ज़्यादा पेशेंट डॉक्टर पे या फिर फिजिशियन पे ट्रस्ट करता है, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी केयर करे या फिर ट्रीटमेंट से उसका जुड़ाव बना रहे, ट्रीटमेंट कराता रहे, कैंसर की स्क्रीनिंग टाइम पे कराए, ट्रीटमेंट टाइम पे ले, और साथ ही साथ क्योंकि वो डॉक्टर पे भरोसा करता है, डॉक्टर की एडवाइस मान रहा है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। तो इसके ही साथ हमने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरने की कोशिश करेंगे। तो कंपैशन के अंदर हम पहले मीनिंग लिखेंगे और एक एग्जाम्पल पीछे से जो हमने दिया था वो याद करने की कोशिश करेंगे। सो कंपैशन के अंदर हमने बताया था 2 वर्ड से बना है, टुगेदर एंड पास। ठीक है, एग्जाम्पल इसके अंदर हम लेंगे जो पीडियाट्रिशियन थे इन इमरजेंसी। एल्ट्रुइज्म में देखेंगे दूसरों के लिए, अदर्स के लिए था ना। और इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो डॉक्टर साहब PHC वेरी पे बैठे हुए थे ना और देर तक काम कर रहे थे। इंटीग्रिटी के अंदर हम लेते हैं ईमानदारी। इंटीग्रिटी में क्या एग्जाम्पल है, एक और चीज़ देखते हैं, ड्यूटी। ड्यूटी के अंदर लिखेंगे कर्मनिष्ठा। और इसमें जो एग्जाम्पल था वो फॉरेनर एट हरित प्रदेश जो था। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, अकाउंटेबिलिटी लिख सकते हैं उसके अंदर। और एग्जाम्पल दोगे डॉट सेंटर पे जो नर्स काम कर रही थी उनका। ट्रस्ट माने भरोसा, तो ज़्यादातर पेशेंट किन डॉक्टर साहब पे भरोसा कर रहे थे, गाजियाबाद में जो BAMS डॉक्टर थे। ये चीज़ बस याद रख लो, डन, बाकी हम कुछ नहीं करा रहे। सॉरी, इंटीग्रिटी का हम फिर से देख लेते हैं। ईमानदारी, ईमानदारी से कौन से डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, जो ICU में थे, ताकि कि उनके सीनियर हैं कि नहीं, पर वो जो बेसिक प्रोटोकॉल्स डिसाइड हुए हैं उन पे वो काम कर ही रहे थे। तो इसमें हमने ये 6 चीज़ें कर ली हैं, ये हमें अपने अंदर लानी है, बढ़ाते जाना है। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो अपने सीनियर से बात करनी है, बैचमेट से बात करनी है, किसी को तो कुछ ना कुछ समझ आएगा ही, और एक दूसरे को समझाते हुए आगे हम बढ़ेंगे। कुछ भी डाउट्स होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। दिस इज़ डॉक्टर देव। ओके।